पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की अफवाहें उड़ी, जिससे पूरे रीजन और दूर दूर तक चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि इन दावों की सच्चाई अभी भी अनिश्चित है, लेकिन अगर ये सच हैं, तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच और इंटरनेशनल अटेंशन जरूरी है। इस कथित घटना के बारे में क्लैरिटी की कमी से अटकलें और बेचैनी और बढ़ जाती है। यह ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को एड्रेस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन की जरूरत को दर्शाता है, जिनके रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर दूरगामी परिणाम होते हैं। दुनिया सिचुएशन अनफोल्ड होने का इंतजार कर रही है, इस उम्मीद में कि जल्द ही कोई समाधान निकले जो लोगों के डर को कम करे और दुनिया के इस डेंसली पॉपुलेटेड और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हिस्से में लोगों और एनवायरनमेंट की वेलबींग की रक्षा करे। न्यूक्लियर थ्रेट की विस्पर्स को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी, चाहे वो कितनी भी फेंट क्यों न लगें। साउथ एशिया में घट रही घटनाएं अनवेवरिंग विजिलेंस, कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ओपन डायलॉग की जरूरत को अंडरस्कोर करती हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। न्यूक्लियर लीक की अफवाहों की शुरुआत सोशल मीडिया चैटर और लोकल जर्नलिस्ट्स, खासकर पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स की ग्राउंड रिपोर्ट्स के मेल से हुई। बालोचिस्तान और सिंध प्रोविंसेस में सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास अनयूजुअल एक्टिविटी की विस्पर्स ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगीं। जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचा और पब्लिक एंजाइटी को बढ़ावा दिया। इन ऑनलाइन नैरेटिव्स के साथ लोकल रिपोर्टर्स के अकाउंट्स भी थे, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने इन सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के आसपास मिलिट्री प्रेजेंस, एम्बुलेंस मूवमेंट्स और हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर रखे जाने में तेजी देखी है। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन क्लियर और टाइमली कम्युनिकेशन के अभाव ने लोकल पॉपुलेशन के बीच बढ़ती बेचैनी को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे अफवाहों ने जोर पकड़ा, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस स्टोरी को पिकअप किया, जिससे साउथ एशिया में अनफोल्डिंग सिचुएशन पर ग्लोबल स्पॉटलाइट पड़ा। बढ़ते प्रेशर और इंटरनेशनल स्क्रूटनी का सामना करते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी न्यूक्लियर इंसिडेंट से साफ इनकार किया। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी (PNRA), जिसे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, ने मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे दावों का जोरदार खंडन किया। गवर्नमेंट ने इन बेसलेस एलिगेशंस के ऑरिजिन और डिसेमिनेशन का जिम्मेदार हॉस्टाइल एक्टर्स को ठहराया, जिनका इरादा ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान की इमेज खराब करना था। अपने टेरिटोरी के भीतर सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हुए इस्लामाबाद ने कहा कि ये साइट्स सबसे स्ट्रिक्ट सेफ्टी और सिक्योरिटी रेगुलेशंस के तहत ऑपरेट करते हैं, जिससे रेडिएशन लीक या किसी अदर अनटुवर्ड इंसिडेंट के किसी भी रिस्क को इफेक्टिवली कम किया जाता है। इस्लामाबाद के स्ट्रांग रिबटल का मकसद कंसर्न्स को कम करना और कॉन्फिडेंस की इमेज पेश करना था, लेकिन इससे उन एंजाइटीज को पूरी तरह कम नहीं किया जा सका जो कई लोगों के मन में घर कर गई थीं। हालांकि पाकिस्तान अपने इनकार पर अड़ा रहा, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने एक और एम्बिगुअस पिक्चर पेश की, जो देश के भीतर सर्टेन न्यूक्लियर साइट्स पर अनयूजुअल एक्टिविटीज की संभावना की ओर इशारा करती है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेंसिटिव फैसिलिटीज की मॉनिटरिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ने एनोमलीज का पता लगाने की रिपोर्ट की, जो हालांकि रेडिएशन लीक का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं थी, लेकिन इस्लामाबाद के दावों की सच्चाई पर सवाल उठाती थीं। खुशब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और चाशमा पावर प्लांट से अनयूजुअल थर्मल सिग्नेचर्स निकलने की रिपोर्ट्स सामने आईं, जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न से अलग हाइटेंड एक्टिविटी लेवल्स का सुझाव देती थीं। सैटेलाइट डेटा हालांकि इंटरप्रिटेशन के अधीन है और न्यूक्लियर इंसिडेंट का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल नैरेटिव पर डाउट डालने के लिए पर्याप्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देती है। जैसे जैसे कंसर्न्स बढ़ी, कंक्रीट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए समय के खिलाफ एक रेस शुरू हो गई, जो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक के दावों की पुष्टि या खंडन कर सके। मुख्य रूप से इंडिया में स्थित इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल ग्रुप्स हरकत में आ गए। उन्होंने रेडिएशन लेवल्स की निगरानी करने और एनालिसिस के लिए सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए बॉर्डर रीजन्स में टीम्स भेजी। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पोरस नेचर और रेडिएशन के ट्रांसबाउंड्री नेचर के कारण यह पता लगाना जरूरी हो गया कि क्या कोई पोटेंशियल लीक पाकिस्तानी टेरिटोरी के बाहर भी फैली है।
हालांकि बॉर्डर के साथ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच काम करना एक मुश्किल काम साबित हुआ। रिस्ट्रिक्टेड जोन्स तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी रही, जिससे इन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस करने के प्रयासों में बाधा आई। इन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एफर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट्स में बॉर्डर के इंडियन साइड पर एलिवेटेड रेडिएशन लेवल्स का कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सिचुएशन की मॉनिटरिंग करने और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करने में ज्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाने का आग्रह करते हुए सबूतों की तलाश जारी रही। पाकिस्तान में कथित न्यूक्लियर लीक ने दुनिया भर के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के एनालिसिस और कमेंट्री की झड़ी लगा दी। इंडिया के एक रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर आर वेंकट ने जोर देकर कहा कि अगर रेडिएशन लीक्स होती हैं तो वे एनवायरनमेंट में लगभग तुरंत निशान छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि नेबरिंग कंट्रीज और दुनिया भर में सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग स्टेशंस कुछ ही घंटों में, अगर मिनटों में नहीं, तो रेडिएशन लेवल्स में किसी भी सिग्निफिकेंट स्पाइक का पता लगा लेंगे। हालांकि न्यूक्लियर सेफ्टी पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट प्रोफेसर अमीना शाह ने ज्यादा कॉशियस पर्सपेक्टिव पेश किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नेशंस इंटरनेशनल स्क्रूटनी और पोटेंशियल रिपरकशंस से बचने के लिए न्यूक्लियर इंसिडेंट्स को छिपाने या कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस में अंतर कथित घटना के बारे में क्लैरिटी की कमी और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के आधार पर डिफिनिटिव कंक्लूजन्स तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। न्यूक्लियर इंसिडेंट की संभावना, चाहे कितनी भी रिमोट क्यों न हो, ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शॉकवेव्स भेज दी। एक ऐसा रीजन जो पहले से ही हिस्टोरिकल बैगेज, पॉलिटिकल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट के एवर प्रेजेंट थ्रेट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की कमी और सिचुएशन के बारे में अनसर्टेनिटीज ने इंडिया में एंग्जाइटीज को बढ़ावा दिया, जिसकी अपने न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर के साथ वॉलेटाइल बॉर्डर है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कथित घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर सवाल उठाया। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर आईईए, से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ज्यादा ओवरसाइट रखने का आह्वान किया। उन्होंने देश को इररेस्पॉन्सिबल और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया। सिचुएशन ने साउथ एशिया में पीस की प्रिकेरियसनेस को उजागर किया, जहां न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी और नेशंस के बीच डीप रूटेड मिसट्रस्ट एक वॉलेटाइल कॉकटेल पैदा करते हैं। जैसे जैसे धूल जमी और पैनिक की शुरुआती लहर कम हुई, पाकिस्तान में कथित न्यूक्लियर इंसिडेंट ने अनुत्तरित प्रश्नों और बेचैनी की भावना को पीछे छोड़ दिया। घटना के बारे में क्लैरिटी की कमी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दृढ़ इनकार ने अटकलों को बढ़ावा दिया। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की रक्षा करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए इस्लामाबाद से थॉरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईईए जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी सिचुएशंस में ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है, न केवल ग्लोबल कंसर्न्स को कम करने के लिए, बल्कि न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रति पाकिस्तान की कमिटमेंट में कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए भी। पाकिस्तान में कथित न्यूक्लियर इंसिडेंट, चाहे अलार्म का जेन्युइन कारण हो या मिस इन्फॉर्मेशन का मामला जो कंट्रोल से बाहर हो गया हो, दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया।